नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों सावधान, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपका लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। वो क्यों नहीं बनेगा दोस्तों? क्योंकि आपको जानकारी पूरी होगी नहीं और आप कई सारी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता नहीं है, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार की जो गलतियां हैं बिल्कुल भी नहीं करनी है और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है पूरी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। इसके लिए आपको आरटीओ में जाना पड़ता है सिर्फ एक बार, वो है आपको ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए। अगर आप यही किसी मोटर ट्रेनिंग स्कूल से गाड़ी सीखते हैं और वहां से एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो दोस्तों आपको आरटीओ भी जाना नहीं पड़ता है, किसी प्रकार की कोई ड्राइविंग टेस्ट आपको नहीं देना पड़ता है। आपको जो मोटर ट्रेनिंग स्कूल से सर्टिफिकेट मिला है वो ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है, फिर आपको कहीं नहीं जाना पड़ता। पूरी तरीके से आपका लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है और ऑनलाइन ही आपके घर पे डाक के माध्यम से भेज दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार की गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस का जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो बनवाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कैटेगरी का अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसी कैटेगरी का जो है लर्निंग लाइसेंस बनाया जाता है। तो दोस्तों लर्निंग लाइसेंस बनाने का जो खर्चा आता है वो 150 से 200 रुपए करीब आता है। बाकी साइबर कैफे वाले 50 या 100 रुपए लेते हैं, वो एक अलग से लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी भाइयों को पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले जब हम लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं तो लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद अप्लाई तो हम कर देते हैं ऑनलाइन, लेकिन हमें लर्निंग लाइसेंस तभी मिलता है जब हम एक कंप्यूटर के माध्यम से या फिर मोबाइल के माध्यम से एक टेस्ट होता है दोस्तों, कंप्यूटर टेस्ट बोलते हैं उसको। वो 15 से 20 मिनट का टेस्ट होता है, उसको अगर हम पास कर लेते हैं तभी हमें लर्निंग लाइसेंस मिलता है। अगर हमें लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है तो 1 महीने के यानी कि 30 दिन के बाद हम अपना परमानेंट लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें लर्निंग लाइसेंस नहीं मिलेगा तो हम किसी भी प्रकार का कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते। तो दोस्तों लर्निंग लाइसेंस लेने के लिए सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, जो कंप्यूटर टेस्ट होता है उसको लेने का उनको तरीका, प्रॉपर तरीका नहीं पता होता है। ये जो कंप्यूटर टेस्ट होता है ये आपको घर पे बैठ के ही देना पड़ता है, कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप इस कंप्यूटर टेस्ट को देने के लिए बैठें तो अपने कमरे में, या तो आपके पास कोई सेपरेट कमरा हो तो वो है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर सेपरेट कमरा नहीं है तो आपका एक ही रूम है तो दोस्तों आपको क्या करना है, जिस रूम में आप 15 या 20 मिनट के लिए ये टेस्ट देने जा रहे हैं तो अपने और परिवार के जितने भी मेंबर हैं उनसे कह दीजिएगा कि आप इस कमरे में 15 से 20 मिनट के लिए नहीं आएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब कंप्यूटर या मोबाइल आप खोल लेंगे और वहां पे कैमरा चालू हो जाता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप अपनी नज़र जो है वो उसके कैमरे के सामने से बिल्कुल भी आपको नहीं हटानी है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप जब टेस्ट चल रहा होगा तो आपको ना तो इधर देखना है, ना तो आपको इधर देखना है, ना ही आपको ऊपर की तरफ देखना है, ना ही आपको नीचे की तरफ देखना है। पहली बात तो ये है दोस्तों। दूसरी बात ये है, जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आपके कान, आपकी आंखें बिल्कुल कंप्यूटर या फिर मोबाइल से कनेक्ट होनी चाहिए। आप किसी की बात को सुन के ना तो जवाब देंगे, चाहे आपको कोई आवाज़ दे, चाहे आपको बुलाए, आपको किसी की तरफ देखना नहीं है, ना ही आवाज़ देनी है, सिर्फ कंप्यूटर को देखना है। पूरा टेस्ट उसी को देख के आपको देना है। दोस्तों होता क्या है, अगर आप दाएं बाएं ऊपर नीचे देखते हैं तो कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में सिस्टम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो ये समझता है कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसको कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो साइड से देख के आपको बता रहा है, और इस प्रकार जब वो आपका टेस्ट देखता है कि कोई आपको बता रहा है तो वो आपको फेल कर देता है। जब आपको वो फेल कर देता है तो आपका लर्निंग लाइसेंस नहीं बनता है। तो दोस्तों आपको जो है, मैंने जो दो चीज़ें बताई हैं उनका आपको खास ध्यान रखना है। पहला तो आपके उस रूम में कोई भी व्यक्ति चलता फिरता दिखाई नहीं देना चाहिए। दूसरा, अगर आप इस टेस्ट को दे रहे हैं तो दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पे भी आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। टेस्ट देते समय आपको कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ सामने जो क्वेश्चन आएंगे वो लिखे हुए आएंगे, आपको वहाँ पे टिक लगाना है कि ये सही है ये गलत है, वो आप लगा सकते हैं, लेकिन किसी और चीज़ के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार से कंप्यूटर टेस्ट देंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे। और एक बार आपका जो ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है आपको, तो दोस्तों आप परमानेंट लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ इन सब चीज़ों को आप नहीं करेंगे। तो मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।